पुलिस वालों ने मिसबिहेव किया है, अब उनको इसका जवाब कानून की नज़र में देना पड़ेगा। पिछली हुकूमत में भी इसी तरह लोगों को उठाया जाता रहा, मिसयूज किया जाता रहा पुलिस का, FIA का, और आज ये भी वही कर रहे हैं। जब तक कि इनको जो है वो लगाम ना डाली गई, ये जो है वो ठीक नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। बड़े अरसे से कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। कर इनके साथ एक नाखुशगवार बल्कि काबिल मज़म्मत वाक़या कहें तो बिल्कुल सही होगा। लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया, घसीटा गया, इनके साथी साथियों समेत इनको धक्के मारकर ज़बरदस्ती गेट से बाहर निकाला गया। इनसे जानेंगे मुख्तसर तरीन वक्त में कि सर ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस इस हद तक पहुंच गई और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि जानते बूझते कि आप साहब का प्रेसिडेंट हैं जो हाई कोर्ट की साथियों की तंजीम है, उसके बाद भी इस तरह का रवैया क्यों, वजह क्या बनी वहाँ पर? कोई वजह नहीं मेरे नज़र में, और मेरा हमेशा से बड़ा लीनियट व्यू इस लिहाज से रहा है कि पुलिस जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, और उनके साथ हमने लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। हमारा काम कलम के साथ है, हमारा काम बोलने के साथ है, हमारा काम लिखने के साथ है। हम कोई इस शहर में गुंडे नहीं है, गुंडागर्द नहीं है। इसी तरह पुलिस को भी हम यही समझते हैं। लेकिन कल जो लोग वहाँ पे थे वो तो कोई मतलब एक गुंडागर्दी होती है ना बाकायदा तौर पे, वो उन्होंने, और वो भी हाई कोर्ट के अहाते के अंदर उन्होंने मतलब वो शुरू कर रखी थी, और सरेआम वो हर चीज़ नज़र आ रही है। आपने पूछा कि वजह क्या है, वजह जो है वो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। कोई हिडन पुलिस का कोई मसला हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, या किसी और का हो सकता है कि उन्होंने कोई स्कोर अपना कोई सेटल किया हो। कोई किसी किस्म की ना कोई वजह है, ना कोई बदतमीजी है, ना कोई गाली है। गाली मेरा मिजाज ही नहीं है गाली देना। तो हम जानते कोई हैं ऐसी चीज, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कह सकते हैं बोलने चालने का ताल्लुकात का तरीका है, वो बड़ा मुखलिसाना और बड़ा खुशगवार किस्म का होता है। बड़ा नाजुक मिजाजी के साथ आप बात करते हैं। सुना है कोई एसी साहब का जिक्र आ रहा है कि कोई एसी साहब आए हुए हैं इस्लामाबाद में, वो बाकायदा तशद्दुद के बाद कहते हैं कर लो जो करना। असिस्टेंट कमिश्नर है अब्दुल्ला, वो जो है वो कल वहाँ पे सारा कुछ देख भी रहे थे। यंग है, शायद उनका जो ब्लड है वो खौल रहा है, या पता नहीं उनको किसने ये ऑर्डर किया था, किसने कहा था कि ये आप जब ये आप जो है वो करें, ये एक्शन करें। मतलब मैं 7 साल से ये कर रहा हूँ कोर्ट रिपोर्टिंग। वहाँ जितने पुलिस वाले हैं वो मुझे जानते हैं। जो पुलिस वाले वहाँ पे इस मौजूद थे उस सारे मामले में, जब मेरे पे उन्होंने तशद्दुद किया, वो मौजूद थे और मुझे जानते हैं, बाई फेस बाई नेम जानते हैं, पहचानते हैं। सुबह दोपहर शाम आमना सामना होता है। लेकिन कल मतलब एक अजीब रवैया था कि जो असिस्टेंट कमिश्नर था, DIG था, पुलिस अफसरान थे, ये सारे लोग, किसने इनको ऑर्डर किया, किसने कहा कि सहाफियों को इस तरह बेदर्दी से तशद्दुद किया जाए, उठा के बाहर फेंका जाए। ये कोई मतलब पुलिस स्टेट तो नहीं है कि आप हाई कोर्ट के अंदर के पुलिस स्टेट है कि आप सहाफियों को उठा के बाहर फेंक दें। मतलब कोई, मैंने सिंपल सा मेरा जब भी मुझे रोका जाता है कहीं पे भी, मैं कहता हूं कि मैं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं आया। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, प्रोफेशनल ड्यूटी पे हूं, प्रोफेशनली अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूं। अगर इसको रोकने के लिए आपके पास मजिस्ट्रेट का, कोर्ट का, चीफ का, हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, किसी जज का, किसी का कोई ऑर्डर है तो दिखा दें, मैं रुक जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, कानून को हम फॉलो करने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल सिंपल और सादा सा अपना होता है, और हमेशा से ये मैं बात करता हूँ। कल भी मैं यही बात कर रहा था। लेकिन वहाँ पे जो गुंडागर्दी है, शायद उनको दिमाग को चढ़ी हुई थी। अब मकसद क्या था, किसने कहा उनको ये सारा एक्ट करने पे, ये अभी हम फौज लगा रहे हैं कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG और चीफ कमिश्नर को भी तलब किया हुआ है। इसके अलावा जो हमने बाकायदा तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उसके खिलाफ बाई नेम, और उसके अलावा हमने कहा है कि जितने लोग नजर आ रहे हैं वीडियो में, इन तमाम के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जाए, FIR करें, गिरफ्तार करें, इनको सजाएं दें। हम कानून को मानने वाले हैं। पहले भी मैं कानून की बात करता था, आगे भी कानून के मुताबिक जो लीगल पोजीशंस हैं वो सारी हम लेंगे, सारी लेकर जो है वो आगे चलेंगे। उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी सिंपल और सादा सी बात है। मैं ना गुंडा हूँ, ना दहशतगर्द हूँ, ना कोई और ऐसा एक्ट है कि मैं किसी के साथ फिजिकली लड़ूंगा। पुलिस वालों ने मिसबिहेव किया है, अब उनको इसका जवाब कानून
उसकी नज़र में देना पड़ेगा। साफ़ी तंजीमें आपके साथ खड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भरपूर इस पे आवाज़ भी उठाई। आप जब दरख्वास्त जमा करवाने थाने में गए तो वहाँ पर पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल कि 10 महीने पहले तक जो पुलिस थी वो एक इस्लामाबाद पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस पूरे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर गिनी जाती थी, इसकी मिसालें दी जाती थी दूसरी पुलिस के मुकाबले में। इन 10 महीनों में स्पेशली पिछले 1 साल में क्या ऐसा चेंज आया कि मतलब इतनी बर्बरियत पर ये पुलिस वही जिसकी मिसालें दी जाती अब वो एक पंजाब पुलिस से भी बदतर पुलिस समझी जाती है? कोई मिसाल शाल ऐसी नहीं है कि मैं कहूँगा कि मिसाली है। एक हफ्ता हुआ है इन्होंने 2 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की हुई है, मावराए अदालत इन्होंने कत्ल किया है F9 पार्क के मुलजमों को। खुद ही अदालत लगाई, खुद ही जज बने, खुद ही वकील बने, खुद ही इन्होंने फैसला दिया और ये कहा कि ये मुजरिम है, उनको डिक्लेयर करके मार दिया। मैं कहता हूँ वो मुजरिम ही थे, आपको किसने ये कहा है? ये है मिसाली पुलिस। ये मिसाली पुलिस है कि आप कारकुनान अगर कोई एहतजाज कर रहे हैं, कोई कानून की वायलेशन कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ करें मुकदमा। 780 दहशतगर्दी के मुकदमे लगा देते हैं। आप जो है वो बगावत की दफात लगा रहे हैं किसी के बोलने पर, तनकीद करने पर। ये है मिसाली पुलिस। मतलब ये कोई मतलब क्या है? ये जो मौजूदा हुकूमत है, पिछली हुकूमत में भी इसी तरह लोगों को उठाया जाता रहा, मिस यूज किया जाता रहा पुलिस का, FIA का, और आज ये भी वही कर रहे हैं। इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? ये मैं कहूँगा कि कोई मिसाली पुलिस नहीं है। ये वजारत दाखिला के लिए, इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए। एक तो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में वो जो नाकाम हुए, वो उस पर एक्शन लें। वज़ीर दाखिला ने जो कहा है कि हमने नोटिस लिया है, अब हम देखते हैं कि वो उसमें कैसे कहाँ तक लेके जाते हैं। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं, मैं पहले भी आपको बताया, ना दहशत गर्द है, ना गुंडा गर्द है, ना किसी के गिरमा पे हाथ डालेंगे, ना डाला है। लेकिन कानून जो रास्ता मुझे देता है मैं वहाँ पे जाऊँगा। जो एप्लीकेशन दी है FIR ये अपने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नहीं करेंगे। हम सेशन कोर्ट में जाएंगे 22A में और जज को बताएंगे, जज साहब को, कि जज साहब अगर आप ये समझते हैं कि ये ठीक हुआ है तो फिर पाबंदी लगा दें, हमारी कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगा दें। हम कोई पागल हैं? हम कोई मतलब क्या है? हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं और शाम 6 बजे तक जो है वो रिपोर्टों में धक्के खाते रहते हैं प्रोफेशनल ड्यूटीज के लिए? हम कोई पर्सनल काम के लिए तो नहीं आते। अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, नहीं इनके खिलाफ मुकदमे कर सकते तो छोड़ दें, फिर हम बता दें, पाबंदी लगा दें, हम छोड़ देंगे। अगर सेशन कोर्ट ने ना किया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने ना किया तो हम नेक्स्ट फोरम भी इस्तेमाल करेंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इनको जो है वो लगाम ना डाली गई, ये जो है वो ठीक नहीं होंगे। आज की हेयरिंग के हवाले से मेरा एक ही सवाल है। 2 जजेस पहले ही इसी जो आज 2 इख्तिलाफी नोट जजेस ने लिखा है, इसी पर 2 जजेस पहले अलग हो चुके हैं उसको नोटिस के ऊपर। अब बातें ऐसी सुनने में आ रही है कि 4 जजेस जो बिठाए गए थे उनका इख्तिलाफी नोट एक किस्म का सामने आया और बाकी 3 ने आज फैसला दिया है। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या रिव्यू पटिशंस वगैरह आपकी नज़र में की जाएंगी अभी इस फैसले के ऊपर? रिव्यू पिटीशन का तो अभी कुछ पता नहीं है, देखिए अब क्या होगा। लेकिन जो पहले 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया था वो बेंच टूट चुका है, उस बेंच का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। वो 9 रुकनी बेंच था, वो टूट गया, वो खत्म हो गया। अब जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ये दोबारा तश्कील दिया गया बेंच है। ये 5-3 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने ये फैसला दिया है और ये इस पर अमल करना हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर, गवर्नर, पॉलिटिकल पार्टीज हर एक के लिए बाइंडिंग है कि वो इस पर अमल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।